तो क्या बिस्तर पर लेटते ही आपकी टांगों में बेचैनी शुरू हो जाती है, नाखून कमजोर हैं, बाल गिर रहे हैं, थकावट रहती है या फिर आपका दिल उदास है? तो मेरी आज की रेसिपी खवातीन के लिए तोहफा समझ लें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फायजा खान और आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर ड्रिंक की ऐसी रेसिपी जिसे एक बार बना लें, 2 दिन फ्रिज में रखकर इस्तेमाल करें। बेहतरीन जायकेदार ड्रिंक ना सिर्फ गर्मियों में आपकी प्यास बुझाएगा बल्कि ये हेल्दी भी रहेगा। तो देर किस बात की, जल्दी से शरबत बनाना स्टार्ट करते हैं। और अगर शरबत की ये रेसिपी आपको जरा सी भी अच्छी लगे ना तो लाइक भी कर दें। तो एक्सीलेंट किस्म का समर स्पेशल ड्रिंक बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं तुखम बिलंगा को भिगो दूंगी। 2 टेबल स्पून के करीब तुखम बिलंगा लें, इसे बोल में डालें और 1 से 1.5 गिलास पानी शामिल करके इसे भिगो दें। ये खुद ब खुद ही फूल जाएगा। मैदे को ठंडक देता है, मैं तो इसे ढेर सारा भिगोकर फ्रिज में ही रख देती हूँ। गर्मियों में आपको ये मेरे फ्रिज से लाजमी मिलेगा। इससे क्या होता है कि आपका जिगर की गर्मी दूर होती है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, कीमत में भी कम है और आपको हर जगह से आसानी से मिल भी जाता है। सुपर फूड है तो इसका इस्तेमाल गर्मियों में लाजमी किया करें। तो बस जी, तुखम बिलंगा को भिगो देंगे और इसे तो रख देते हैं एक साइड पर। अब यहाँ पर शरबत बनाने के लिए सबसे पहले तो कढ़ाई में शामिल कर दूंगी मैं आधा कप के करीब चीनी। अच्छा, चीनी टोटल में 1 कप इस्तेमाल कर रही हूँ। इस स्टेज पर मैंने आधा कप चीनी को कढ़ाई के पेंदे में फैला कर डाला है। फ्लेम को ऑन कर दें और फ्लेम को मीडियम रखें, बिल्कुल लो टू मीडियम। आप देखेंगे कि कुछ ही देर में चीनी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। आपने अभी चीनी को मिक्स नहीं करना। आप देख रहे हैं कि चीनी में कलर आना स्टार्ट हो चुका है, मगर ध्यान देने वाली बात यह है कि चीनी को बहुत ज़्यादा कैरमलाइज नहीं करना। अगर बहुत ज़्यादा इसको कलर दे देंगे ना तो शरबत कड़वा भी हो सकता है। तो बस जी, मैं इसे हल्का सा कलर दूंगी। आप देखें, हल्का सा गोल्डन कलर है, प्यारा सा, जैसे शहद का कलर होता है ना, बिल्कुल वैसा ही। अगर आप डार्क कलर में चीनी को मेल्ट करेंगे तो शरबत कड़वा भी हो जाएगा, टेस्ट में भी फर्क पड़ेगा, तो इस बात का ध्यान दें। तो देखिए, चीनी यहाँ पर कंप्लीटली मेल्ट हो चुके हैं। फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो रखा हुआ था। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी दूध। पहले मैं थोड़ा सा दूध डालूंगी, सिर्फ 2 से 3 घूंट के बराबर दूध डालें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। क्या होगा, चीनी में बड़े बड़े से बबल्स आएंगे, अच्छा खासा शोर शराबा भी होगा, मगर आपने घबराना नहीं है। एक साथ सारा दूध डाल देंगे ना तो वो ऊपर की जानिब उछलेगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके मैं दूध ऐड कर रही हूँ। तो इस तरीके से चीनी जब मेल्ट हो जाएगी और बबल्स भी कम हो जाएंगे तो बाकी का दूध ऐड कर देंगे। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रबड़ी दूध जो कि कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर है। तो यहाँ पर दूध का इस्तेमाल किया है मैंने टोटल 1.5 लीटर के बराबर, यानी कि 1500 ml। यहाँ पर दूध में से 1 कप दूध मैंने ऑलरेडी बचा कर रखा हुआ है। उसका क्या करेंगे आगे चलकर आपको बताती हूँ। तो दूध मैंने ऐड कर दिया है। अब जैसे जैसे दूध गर्म होगा ना, चीनी मेल्ट होती जाएगी, दूध का कलर चेंज होता जाएगा। तो मैंने अक्सर देखा है कि 35 साल के बाद खवातीन तो अपना ख्याल करना ही छोड़ देती हैं। नाखून उनके टूटने लगते हैं, बाल गिरने लगते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ने लगें तो सांस फूलने लगता है, और तो और पट्ठों का खिंचाव, हड्डियों में दर्द रहना शुरू हो जाता है। वो इसलिए कि खवातीन में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी हो जाती है और खवातीन को ये पता ही नहीं होता। तो डेली रूटीन में आप क्या करें, दूध और दही का इस्तेमाल लाजमी किया करें। रोज़ाना 5 बादाम आप रात को ही भिगो दिया करें, सुबह बादाम का छिलका उतारें और निहार मुँह बादाम खा लें। खवातीन दूध का इस्तेमाल नहीं करती, तो आज जो शरबत बनाने जा रही हूँ उसमें कैल्शियम है, क्योंकि मैंने दूध से ये शरबत बनाया है। तो इस शरबत को लाजमी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, मैंने इलायची का पाउडर डाल दिया था अच्छी खुशबू के लिए, और कुछ पिस्ता बादाम भी ऐड किए हैं, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब। अब दूध को गर्म होने के लिए चढ़ा देते हैं ताकि दूध में एक अच्छा सा बॉयल आ जाए। अब जो 1 कप दूध मैंने बचा कर रखा हुआ था उसे एक बोल में ऐड करें। 3 टेबल स्पून के करीब इसमें वेनिला कस्टर्ड पाउडर डालें और बस जी अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब आप लोग पूछेंगे कि फायजा वेनिला कस्टर्ड ना हो तब हम क्या ऐड करें? तब आप इसमें कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं, मगर फिर कॉर्नफ्लोर के साथ आपको वेनिला एसेंस लाजमी डालना पड़ेगा। चलें जी, मिक्स कर लेते हैं। कस्टर्ड की गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं तो इसे एक साइड पर रख दें। इधर जो दूध मैंने बॉयल करने के लिए चढ़ाया था उसमें भी अच्छा सा बॉयल आ चुका है। तो आप ऐसा करें, इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा बराबर भी अच्छी लग रही हो, प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो बस जी कुछ भी नहीं करना, जैसे ही दूध में बॉयल आएगा
अगर तो पतला दूध है तो 2 से 3 मिनट के लिए दूध को मज़ीद पका लें, थोड़ा सा गाढ़ा कर लें। अगर ऑलरेडी गाढ़ा दूध है तो मज़ीद पकाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। कस्टर्ड जो हमने घोल कर रखी हुई थी ना, उसे ऐड कर दें। मुसलसल स्पैचुला से दूध को मिक्स करते रहें और कस्टर्ड डालते जाएं। हल्का सा थिक हो जाएगा दूध, बहुत ज़्यादा थिकनेस नहीं आएगी, मगर दूध का फ्लेवर भी चेंज होगा और कलर भी चेंज हो जाएगा। तो गर्मियाँ स्टार्ट होते ही मार्केट में रबड़ी दूध के स्टॉल लग जाते हैं। बोतलों में डालकर भी इसे बेचा जाता है। लोग बड़े शौक से इसे खरीदते भी हैं और पीते भी हैं। घर में बनाएंगे ना, बहुत ही इजी सी रेसिपी है, बजट फ्रेंडली है और तो और हाइजीनिक है। तो यहाँ पर आधा कप चीनी जो मैंने बचा कर रखी हुई थी वो शामिल कर लें। चीनी डालने के बाद मिक्स करें। चीनी जैसे मेल्ट हो जाती है, चीनी चेक कर लें। अगर तो आपको चीनी कम लगती है तो मज़ीद चीनी ऐड कर की जा सकती है। यानी कि अभी तो मैं इसमें बर्फ़ भी डालूंगी ना, तो चीनी आप अपने हिसाब से सेट कर लें। वैसे इतना मीठा बैलेंस रहेगा। 1.5 लीटर दूध के लिए मैंने 1 कप चीनी का इस्तेमाल किया है। ये शरबत तकरीबन 10 से 12 लोगों के लिए काफ़ी रहेगा। तो चीनी को मैंने मिक्स कर लिया है। मज़ीद 2 से 3 बॉयल आने दूंगी ताकि कस्टर्ड का कच्चापन भी निकल जाए। अच्छा, यहाँ पर एक क्लिप मुझसे मिस हो गया था। जैसे ही शरबत ठंडा हुआ, मैंने इसमें तुखम भिलंगा और ढेर सारी बर्फ़ ऐड कर दी। बस जी, और कुछ नहीं डाला। मिक्स कर लें अच्छे तरीके से। लें जी, हमारा बेहतरीन किस्म का विटामिन डी और कैल्शियम से भरपूर ड्रिंक रेडी है। इसमें मैंने बादाम का भी इस्तेमाल किया है जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी होता है। दूध भी ऐड किया है, तो इससे भला टेस्टी और हेल्दी और क्या होगा। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। अच्छा, शुगर पेशेंट ऐसा करें, चीनी ऐड ना करें। चीनी की जगह पर आप स्टीविया या फिर कैंडल ऐड कर सकते हैं। ग्लासेस में डालने के बाद हल्का सा पिस्ता बादाम से इसे गार्निश करेंगे और ठंडा ठार सर्व करेंगे। तो देखें, लग रहा है ना टेस्टी। तो मैंने 1.5 लीटर दूध की ये रेसिपी आप लोगों से शेयर की है। अगर आप मुहर्रम पर इसे बनाना चाहें तो इसी रेसिपी को डबल ट्रिपल करते जाएं। रेसिपी बड़ी ज़बरदस्त है, बनाना भी आसान है, तो इसे बनाना भी बनता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।